वीडियो बनाना, चलिए ठीक है, आ रहे हैं इसमें। हाँ, तो शुरू किया गया विषय कला है। कला में हम लोग थोड़ा बारिश हो रही है, थोड़ा एक ट्रेन ऊपर है, तो इस पर पानी गिर रहा होगा, तो थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, तो उसकी आवाज़ कट के आ रहा होगा, तो इस पर कोई बात नहीं है। पहले विषय कला है, कला में है मूली और गाजर का चित्र। ठीक, शुरू किया गया। मेन चीज़ यह है कि पूरा गर्मी की छुट्टी बीत गए, पूरा गर्मी की छुट्टी बीत गए, और हमनी पचन का कापी किताब खोल के कबो बैठल बन के पढ़े खातिर ना है। स्कूल में वास्तविकता यह है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो उसकी गलती नहीं है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है तो यह गलती उसकी। मिनट थोड़ा देख लें, वीडियो बन रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। वीडियो बनाना, हाँ चलिए वीडियो बन रहा है। ठीक ठीक ठीक, पूरा बोर्ड आ रहा है। कहना मतलब ये, अगर कोई बच्चा पढ़ने में कमज़ोर है, कोई विद्यार्थी, तो गलती उसकी नहीं है, तो फिर किसकी गलती है? बैठ के कोई पढ़ेगा नहीं तो कमज़ोर नहीं होगा, किसकी गलती है? गलती उनकी नहीं, बल्कि वैसे माहौल में है इसलिए वैसा बन गया, वैसी संगत है, वैसा नज़र, वैसी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, इसलिए उसका हम लोग सीखते जाते हैं, उससे शब्द सुनते हैं और उस शब्द को हम लोग सीखते जाते हैं। एक शब्द मैंने सुना था एक बार, आश्वासन। आश्वासन मतलब होता है किसी को संतुष्टि दिलाना कि देखिए मैं जीतने के बाद यह काम करूँगा, वह काम करूँगा, तो वही आश्वासन। इस चीज़ को मैंने सुना तो मैंने आकर विचार किया, गूगल पे सर्च किया आश्वासन का क्या मतलब होला, तो पता चला आश्वासन मतलब होता है संतुष्टि दिलाना। यानी कि चीज़ को हम एक बैग नहीं सीखें, किसी चीज़ को एक बैग नहीं सीखें, धीरे धीरे सीखते आएगा। देखिए एक चीज़ और, वास्तविकता यही है कि हमने के क्लास में बैठते बैठते हम लोगों का सोच एकदम दब गया, एकदम हिम्मत हार गए हम लोग कि यार हम लोग का मन का पढ़ाई नहीं किया। गलती शिक्षक की नहीं, गलती सर जी की नहीं, गलती मैम की नहीं, गलती सर जी की नहीं, गलती किसी की नहीं है। बात है स्थान की। हम जिस स्थान पे जाकर अध्ययन का काम करते हैं वहाँ अध्ययन हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती, अगर हम उसको पूछना चाहें, जो चीज़ें हमको समझ में नहीं आ रही, अगर हम उस चीज़ों को पूछना चाहें तो कुछ होता ऐसा है। अगर इस चीज़ों को हम पूछना चाहें तो होता क्या है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ तो थोड़ा सा लग रहा है कि यार यहाँ तो खटिया है, खटिया पर हाथ रख के एकदम बोलते रहिए, ऐसी बातें नहीं है, हमको इस पर बात करना चाहिए। लेकिन कहने मतलब ये है कि हम लोग करते क्या है कि मान के चलिए कि हम सीखने के लिए जाते हैं उस स्थान पर, लेकिन हम लोग कुछ सीख नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते ऐसा? क्योंकि होता कुछ ऐसा है कि हम पूछना चाहते हैं कि सर जी, कबीरदास जी कौन है? तो सर जी बोलेंगे कबीरदास जी कौन है? बता भी देंगे कबीरदास जी क्या है। लेखक बोला जाएगा, लेखक बोला जाएगा। हाँ, लेखक नहीं, वो एक समाज सुधारक हैं जिन्होंने अपने आप को कहा है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम रहो नहीं हाथ। यानी कि मैंने कभी अपने मस कागज छुओ नहीं, कलम, मैंने कभी कागज़ को छुआ नहीं, मैंने कभी कलम को अपने हाथ में पकड़ा नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक बहुत सारी उनकी हैं कविताएँ थी, दोहा, उसको छोड़ा जाए। लेकिन हाँ, जैसे हम पूछें कि स्कूल में जाकर सर कबीरदास जी कौन है, तो हम लोगों को जवाब मिल गया कि यह कबीरदास जी है। इसको हटा देता, एक मिनट रुक जाइएगा। अब सही है। तो हम जाकर पूछे सर कबीरदास जी कौन है, सही है। एक मिनट थोड़ा देखना वीडियो। हाँ, आवाज़ तो आ ही रहा होगा ना, चलिए ठीक है। वो दिखाई दे रहा है कुछ लिखा है, तो कोई बात नहीं, नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हो सकता है कि आप लोगों का दिमाग जा रहा होगा, अरे दादा बोर्ड पर का लिखल बल उठते नहीं क्या,
इस पर लिखा है विषय कला मूली और गाजर का चित्र बनाया जाए। तो पहले इस चीज़ को देखा जाए कि हम लोग स्कूल में पढ़ना चाहते हैं लेकिन पूछना नहीं, पूछने से डरते हैं। बेइज्जती, अरे बाप रे, पहिया सौ लड़का सब बड़का पढ़ैया हुआ बेइज्जती हुई, अरे यार 10 में पढ़ रहे हो, कबीर दास जी को नहीं जानते हो, अरे यार 10 में नहीं जानते हैं तो स्कूल में सीखने के लिए ही आते हैं। तो फिर हमें सीखना चाहिए लेकिन नहीं हो पाता। होता ऐसा है कि कहा जाता है कि सबका मालिक एक है, लेकिन सब लोग फंसे हुए हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने में। सब लोग फंसे हुए हैं ऊपर वाले को बांटने में कि अल्लाह अलग हो गए, ईश्वर अलग हो गए, ईसा मसीह बोला जाएगा और क्या बोला जाएगा, अलग अलग जो देवी देवता हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अलग अलग भी बोला जा रहा है और यह भी बोला जा रहा है कि सबका मालिक एक है। इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि स्कूल में सीखने के लिए जाते हैं लेकिन पूछने पर 10 में पढ़ रहा है, अपना नाम नहीं लिख पा रहा है। नाम नहीं लिख पा रहे तो नाम लिखवा देना चाहिए, नाम लिख लेना चाहिए। सीखने के लिए जाते हैं लेकिन नहीं हो पाता, बेइज्जती का डर। तो क्यों नहीं हम लोग इस मोबाइल को अपना स्कूल मान लें? क्यों नहीं? जैसे हमारे क्या होता है, मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल गलत नहीं है, हम लोग उसके ऊपर निर्भर करता है। कार्टून देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं मोबाइल को अपना स्कूल मान लिया जाए और इसी में अपने आप को बेहतर बनाया जाए। करना कुछ नहीं है, बस मोबाइल लेकर यूट्यूब खोलकर हिंदी में पहला पाठ का नाम मित्रता, इंग्लिश में पहला पाठ का नाम है लेटर टू गार्ड, मैथ में पहला पाठ का नाम वास्तविक संख्या, विज्ञान में पहला पाठ का नाम रासायनिक और अभिक्रिया, समाजीय विज्ञान में पहला पाठ का नाम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हिंदी से शुरू किया, हिंदी में पहला पाठ का नाम मित्रता। तो यूट्यूब खोला, बोलने वाला आता है, नहीं लिख पा रहे हैं तो बोल दिया जाए क्लास 10 मित्रता आ गया। वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने बाद इसको हटाया जाए, इंग्लिश में आ जाए लेटर टू गार्ड, इंग्लिश में पहला पाठ क्लास 10 ए लेटर टू गार्ड, बस आ गया। नहीं कुछ आ पा रहा है, क्लास 10 इंग्लिश लेसन 8 आ गया ए लेटर टू गार्ड, लेकिन पाठ का नाम बोल देना है। बाकी चीज़ें हैं, इसी चीज़ को लेकर पहले इसको बनाया जाए। विषय कला है मूली और गाजर का चित्र। अगर बोर्ड का पेपरों में आ गई, अगर पेपर देवे जाते नहीं क्या, वही पेपर से अपनी ज़िंदगी तय हो जाएगी। आगे पढ़ना है कि पढ़ाई की नहीं पे रोक कर कोई कमाने चले, हाँ मजदूरी करना है, या फिर वास्तव में सपना है कुछ कर दिखाने का, वास्तव में सपना है वर्दी चढ़ाने का, वास्तव में सपना है डॉक्टर इंजीनियर रेलवे विभाग में पायलट बनना, डॉक्टर और अन्य तरह की नौकरियां पाना, कि हिम्मत हार जाना है। हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रखो में साहस भरता है। हो सकता है थोड़ा मैं बोल रहा हूँ तो कहने मतलब ये है, बोलते बोलते नहीं होता है कि आदमी बोलते बोलते थूक देते हैं, उसी प्रकार थोड़ा हो जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन कुछ इस पर हमको हमारी पहचान इससे नहीं करे यार, वो बोला था बताओ, बोले के ढंग नहीं फेंकेगा, बोलना चाहिए। अरे यार वो लड़का काला है, अरे यार वो लड़का छोटा है, अरे यार वो बढ़ नहीं रहे, मर भी हम बढ़ नहीं कहो पंजीनी मम्मी ये चुप रहा आपका, ये छोट यह सभी सोच हम लोग ला कर अपने आप को एक नए मोड़ पर खड़े किए हैं, और वो मोड़ है बर्बादी। हमारी पहचान इनसे नहीं, हमारी पहचान एक चीज़ है, उसका नाम है शिक्षा। क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षा एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग करके हम और आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन नहीं, हम लोग फंसे हुए हैं तो सिर्फ किसमें, सिर्फ एक चीज़ में, और वह क्या है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात बीत जाई है विद्यार्थी जीवन, फिर पछताई हम और आप। जब कतारे पे उठी बोझा, जब कतारे पे उठी बोझा तब का हुई, तब याद नहीं है हो सर जी ओझा ओझा कि अरे यार सर जी का बात मान लिए होते आज ही कतारे पर। अगर आज मानसिक कष्ट कुछ नहीं करना है, वास्तव में घोर के पीना है, बस वही चीज़। अगर बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है कि मेहनत करोगे तभी सीखोगे, मेहनत किया जाएगा तभी सीखा जाएगा, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कोई घोर के पिलाने नहीं जाएगा। लेकिन समय आ गया घोर के पीने का। कैसे?
मोबाइल। बिल्कुल, हमारे कहने मतलब ये बहुत बच्चे इसमें गेम में पैसा लगाकर कुछ इनकम पा भी जाते हैं, वो अपना लाभ भी प्राप्त कर लेते हैं, तो बहुत सारी हानियाँ भी हो जाती हैं। लेकिन इसमें फंसने से, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। हमारे कहने मतलब यही है कि पूरा पाठ का नाम, बस एक चीज़ पे ध्यान रखना है, पूरा पाठ का नाम देख लेना, बस पूरा पाठ का नाम देख लेना। पाठ का नाम का है, पूरा पाठ का नाम शुरू किया जाए। पूरा पाठ का नाम विज्ञान से शुरू किया, हाँ विज्ञान से शुरू किया। विज्ञान में पहला पाठ का नाम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, दूसरा पाठ है अम्ल क्षार और रौण, तीसरा पाठ है धातु और अधातु, चौथा पाठ है कार्बन तथा इसके यौगिक, पांचवा पाठ है जय प्रक्रम, छठवां पाठ है नियंत्रण एवं समन्वय, सातवां पाठ है जीव जनन कैसे करते हैं, आठवां पाठ है, एक पाठ छूट रहा है लेकिन कोई बात नहीं, और आठवां पाठ प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन, नौवां पाठ है शायद, हाँ नौवां पाठ, 10वां पाठ है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और 11वां पाठ है विद्युत, 12वां पाठ है विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र, 13वां पाठ है हमारा पर्यावरण। बायोलॉजी थी विज्ञान में एगो पाठ और तो नहीं छूटा है, 5 6 नहीं तो 7 छूटा है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ तो सब पाठ मोबाइल का पूरा पाठ का नाम देख लेना है बस। अब शुरू किया जाए इंग्लिश में। इंग्लिश में पहला पाठ है लेटर टू गार्ड, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड लेटर टू गार्ड, उसके बाद है डस्ट ऑफ स्नो, उसके बाद है फायर एंड आइस, उसके बाद है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसके बाद है नेको टेनेको ढेना ढेकाना फेंकाना मनो, जितना पाठ का नाम है पूरा पाठ का नाम देख लेना है, पूरा पाठ का नाम। और जब घर पे हम लोग देखे रहेंगे और जब देखे रहेंगे चीज़ों को समझे रहेंगे, स्कूल में जाएंगे, जिस दिन ड्रेस बारिश का मौसम अगर ड्रेस भीज गई मैंने चड्ढी बंडी पहने रहेंगे तब वो कहेंगे आज हम स्कूले जाए। काहे कि चीज़ें जानकारी पहले से हैं, और जब पहले से जानकारी है तो दिक्कत नहीं होगा। स्कूल में जाने पर पूछना चाहते हैं, सर जी की कोई गलती नहीं है, किसी भी कोई भी शिक्षक है, क्योंकि गुरु गोविंद दोहू खड़े, हाँ सही से बोला यार गुरु गोविंद दोहू खड़े काकुला पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस पर भी बढ़ा जाएगा, लेकिन एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि बस मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम देख लेना है, बस पूरा पाठ का नाम देख लेना है। देखने से होगा, हमको मालूम है कि रासायनिक हमको नहीं, सब लोगों को मालूम है, सब लोगों को मालूम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या क्या जानकारियाँ सब लोग इकट्ठा कर ली हैं। और कल स्कूल जाना है, स्कूल गए, पता चले कि सर जी यही पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। बच्चे देखकर हंसते रहेंगे, मुस्कुराते हाँ, बच्चे देखकर मंद कनिया तो हर बलिहार पूरा गाना नहीं है तो एकदम मंद मुस्कुराते रहेंगे बच्चे। जब सभी कोई रासायनिक अभिक्रिया सब बच्चे रासायनिक और अभिक्रिया और समीकरण देखे रहेंगे। विज्ञान में पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और कक्षा 10 विषय विज्ञान में पहला पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सब बच्चे जब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का जानते हैं कि सब पढ़े सब बड़े, वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी धरती अपनी परिवार की तरफ, कि माटी के बनल शरीरिया माटी में मिल जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाइए भाई हो, केहू कुछ लेके नहीं जाई। उस तरह तो शरीर कोशिका से बनता है, लेकिन माटी की बना शरीर है, माटी में ही मिल जाएगा, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा। तो क्यों हम लोग अपने अंदर घमंड रखा जाए, क्यों घमंड रखा जाए, क्यों ईर्ष्या रखा जाए, क्यों जलन की भावना रखा जाए, क्यों अपने आप को दूसरे को देखकर जला जाए। कुछ नहीं, जलन की भावना हटाइए, सबको अपनत्व की, मानव प्रेम जहाँ है वहाँ सब कुछ अच्छा है, अपनत्व की भावना रखा जाए और सबको साथ लेकर चला जाए, क्योंकि सब पढ़ें सब बढ़ें। अगर आप तेज हैं तो जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाइए, यदि आप कमज़ोर हैं
तो आप तेज होकर जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाइए। यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं तो केवल आपको तेज होना, केवल क्योंकि शिक्षा का मतलब यह नहीं कि पढ़ लिख कर अपना जीवन बनाना। शिक्षा का मतलब यह होगा, शिक्षा का सार्थक अर्थ तब निकलेगा जब अपने से जो कमज़ोर हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। अगर हम खुद कमज़ोर हैं तो अगर हमको एक मिनट, अगर हम लोग खुद कमज़ोर हैं तो उतना अपने आप को उतना अंदर क्वालिटी ला लिया जाए, पूरा पाठ का नाम पूरा जानकारी ले लिया जाए, और जो बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उनको आगे बढ़ाया जाए और साथ साथ चला जाए। क्योंकि यह माचिक है मर दिया हमने के वास्तविकता यही है कि हमने के केवल फसल बनी के कि हमने के किस में फंसे हैं। सही बात है कि ये जग में दो बड़ा, एक पैसा एक राम, राम नाम से मुक्ति मिले पैसा से सब काम, पता नहीं क्यों पूरा बात कहा जाता है। सही बात है, राम नाम से मुक्ति पैसा, लेकिन आप अपने पिताजी अपने घर वालों से बहुत ही अधिक लगाव रखते हैं और आपको दूसरा व्यक्ति आके बोल दिया, कोई बोल दे कि हम आपको 50 लाख रुपये देंगे, आप अपने पिताजी को समाज में घसीट कर मारिए, पीटिए। क्या उन 50 लाख रुपये गरीब बाप कितना बड़ा नाम देने, उनके लिए उनका अपमान करेंगे? नहीं, क्योंकि एक शब्द है आत्मसम्मान। किसी के घर गए हैं, एक से एक जलपान वाला व्यवस्था हुआ, एकदम कौन कौन मिठाई वाला हो, राजभोग, लालमोहन, बर्फी, अनेकों मिठाइयाँ हैं, और आपको वहाँ पे सम्मान नहीं किया जा रहा है तो बाहरी मन से खाया जाएगा। नहीं, पानी तो पिया जाएगा लेकिन बाहरी मन से, इच्छा एकदम वहाँ पे नहीं बोलता एकदम पूरा मूड ख़राब हो गया। वैसे ही अगर बहुत सम्मान किया जा रहा है, पानी पीने के लिए मात्र एक गिलास पानी मिल जाए, उसके साथ कोई भी मीठा ना हो, लेकिन सम्मान कूट कूट कर दिया जाए तो एकदम दिल गदगद हो जाएगा। उसी प्रकार एक शब्द है सम्मान, अपने से बड़ों का सम्मान, अपने अपनत्व की भावना। क्या है कि सही बात है कि टाइम इज़ मनी, मनी इज़ ए मोटिवेशन, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड इज़ टू बिकम नंबर 1 इन द वर्ल्ड। कि समय का बचत ही पैसा है, पैसे से मोटिवेशन मिलता है, और ये सब चीज़ें केवल ही नहीं हैं, बल्कि हमें अपने एक मिनट इसका अर्थ या नहीं निकलेगा, अर्थ पर छोड़ा जाए जो अंदर का भाव है, जो मनोभाव है, उस पर विचार किया जाए, बढ़ा जाए। इस पर तो यही कहना चाहते हैं, मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम मंगा के, बस मोबाइल एक बोलना है, पूरा पाठ का नाम मंगा। जैसे क्लास 10 मित्रता, क्लास 10 रिलेटेड टू गार्ड, क्लास 10 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, पूरा पाठ का नाम आ जाएगा, पूरा पाठ का नाम देखना। और जब सब कोई देखे रहेंगे और स्कूल में जब पढ़ाया जाएगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो सब बच्चे देखे रहेंगे, सब बच्चे मंद मंद मुस्कुराएंगे, वही देखा रासायनिक अभिक्रिया। जब दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया का तरीका। सब बच्चे जानकारी लिए हैं, सब बच्चे का यहाँ पर नाम होना चाहिए, किसी एक विशेष व्यक्ति का नहीं यहाँ पर बात हो, क्योंकि सब पढ़े सब बढ़े। शिक्षा का मतलब यह नहीं कि केवल हम पढ़ लिख के केवल अपना जीवन बना लें, नहीं होता है, यही सब हो रहा है। आखिर में सब कोई यही सोच रहा है, हाँ भाई पढ़ लिख के कुछ बन जाना है, किसी लायक हो जाना है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अपना तो की भावना भी रखना है कि अगर कोई कमज़ोर है तो उनको भी आगे लेकर चले जाना है। अगर खुद कमज़ोर है तो खुद उतना तेज़ हो जाइए, उतना अपने आप को परफेक्ट बना लीजिए कि जो कमज़ोर है उनको आप आगे लेकर आएं। क्योंकि कहा जाता है कि अगर गरीबी में है आप तो गरीबी से निकल जाइए, यानी कि बेहतर बन जाइए, और जो गरीबी में है उनको भी बेहतर बना दीजिए। अब यह नहीं कि गरीब खुद निकल गए और बस यही सोचना है कि हमारे लिए बस यही बड़ी उपलब्धि है, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। सबके लिए कि अपनत्व की भावना हो, और यहाँ पे सबके बात कर रहे हैं, और हो सकता है कि नहीं कहा जाता है, बड़ा सबके बारे में सोच रहा है, ये है, हो है, और कभी ठोकर लग जाती है तो इंसान समझ जाता है, फिर उसको अपना ही दिखाई देता है। सही बात है, लेकिन अगर ऐसा कोई हो रहा है, कोई कर रहा है, तो गलती उसकी नहीं है। एक चीज़ बहुत ही बड़ा है, उसको देखा जाए कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जिस दिन उसका जन्म होता है उस दिन वो 20 तक पहाड़ा याद कर लेता नहीं,
ऐसा नहीं होता है। चीज़ों को धीरे धीरे सीखते सीखते आने वाले समय में वही बच्चा आने वाले समय में शिक्षक हो जाता है, वही संपूर्ण ज्ञाता हो जाता है। वो आने वाले समय में जिस बच्चे को ए कहने पे डर लगता था, ABCD पढ़ने पर डर लगता था, ABCD बोलने पर उसकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं लड़बड़ाहट हो जाती थी, वही बच्चा आने वाले समय में इंग्लिश का टीचर हो सकता है। जिस बच्चे को 1-2 बोलने में दिक्कत होता है, वही आने वाला समय में आदरणीय श्री आर्यभट्ट जैसे महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। यानी कि कोई बचपन से ही एक बार कुछ नहीं बनता है, धीरे धीरे सुधार होता है। इसी प्रकार क्यों सुधार होता है, कैसे सुधार होता है, किस लिए सुधार होता है, किस प्रकार सुधार होता है, कहाँ सुधार होता है, यह सभी चीज़ें 2 चीज़ से सुधार, एक आँख और एक कान। आँख से देखकर, हाँ देख रहे हैं मोबाइल है, कुछ दिखाई दे रहा है तब तक हम देख रहे हैं, तब तक आँख कोई बोल दिया ये मोबाइल है, सुने कैसे कान से, देखें आँखी से, सुना कान से, यानी समझ गया कि हाँ ये मोबाइल है। आज के बाद जान गया नहीं मोबाइल है। हाँ यानी कि हम लोग चीज़ हम जो जानते हैं खुद से नहीं जानते हैं, किसी के द्वारा, और जो जानते हैं और वह जो जानते हैं वो खुद नहीं जानते, वो भी किसी के द्वारा। ऐसे करते करते कोई इन सभी चीज़ों का खोज किए हैं। इस पर हम एक बार बात किए तो हुआ यह कि आप यह सभी चीज़ों को वर्तमान में लेकर नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते कि अगर हम आपसे पूछें कि सर एप्पल मतलब क्या होता है, सी सर आप कैसे जानते हैं एप्पल मतलब से होता है, तो सर जी बोलेंगे कि हम किताब से पढ़ें, हमको हमारे सर जी पढ़ाएं। तो फिर बोलेंगे वह कहाँ से सीखें, फिर बोलेंगे वह अपने गुरुजी से। ऐसे करते करते समय आएगा कि व्यक्ति आएंगे जिन्होंने खुद खोज किया और उनके द्वारा इस चीज़ को आगे बढ़ाया गया। खोज कैसे किए, किसी गतिविधि को देख कर, तो क्यों नहीं वही सिखाया, नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि बड़ी कठिन हो जाएगी ये सब चीज़ें। अब हमारे सामने है विषय, अब समझेंगे विषय कहाँ से हम सीखें, तो हम किताब से सीखें, किताब से कहाँ आया है, किताब में कैसे आ गया है, तो कोई लिखे वो कहाँ से जाने, पहला लिखा। हर शब्दों को ऐसी जानकारियाँ लेना बड़ी कठिन हो जाएगा। इसकी वजह से इस पर ध्यान न दिया जाए। इस चीज़ समझाने का बस एक ही उद्देश्य है कि मान के चलिए, पहले देख लें वीडियो बना, चलिए ठीक है, कि मान के चलिए हाँ यही चीज़ कि कोई बच्चा कमज़ोर है तो उसकी कमज़ोरी नहीं है आँख और कान, 2 चीज़ उसको कमज़ोर बनाए। कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो उसकी अच्छाई नहीं, आँख और कान 2 चीज़ उसको बनाए। क्यों? क्योंकि हम देखे हैं कि राम घर जाता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा, राम गोज़ टू हाउस। हम कैसे जाने हैं? किसी शिक्षक के माध्यम से। तो जब हम जाने हैं कि राम गोज़ टू हाउस, राम घर जाता है, तो पहले मान के चलिए सर जी चाहे मैम जी हैं तो बोर्ड पर लिख रही हैं, तो जब बोर्ड पर लिखा जा रहा है तो हम देखें, हम समझ नहीं पा रहे तो इसको हम क्या बोलेंगे। जैसे बोर्ड पर लिखा है, मान के चलिए राम घर जाता है, हम देख रहे हैं कुछ लिखा है, तब तक मैम जी बोल रहे हैं चाहे सर जी बोल रहे हैं लिखा है राम घर जाता है, हम कान में आया आवाज़ राम घर जाता है। हाँ तब तक फिर देखा कि मान चलिए उससे पहले बोल दिया लिखा राम गोज़ टू हाउस, मान चलिए बोर्ड पे लिखा है, तब तक हम समझ नहीं पा रहे कहाँ पढ़ना है, लेकिन देख रहे हैं, आंखें देख रही हैं, बोर्ड पर कुछ लिखा है, तब तक मैम जी बोल दे लिखा है राम गोज़ टू हाउस, तब तक कान में गया, घुसा पूरा दिमाग में एकदम गूंज गया, तब तक राम गोज़ टू हाउस। यानी कि आँख और कान सब चीज़ों को हम, यही हमारे लिए उत्तराधिकारी है। तो उत्तराधिकारी मतलब ही नहीं कि इसको उतना ही ये नहीं बोला जाए, वही सबका कारण है, कारण और निवारण है। तो अगर हम लोग कमज़ोर हैं, इसका कारण हम है, तो इसका निवारण भी हम ही लोगों को करना है। इस समस्या का समाधान भी कैसे होगा? मोबाइल लेकर पूरा पाठ का नाम, जब पहले से सब कोई देखा रहेगा, सब कोई देखा नहीं, सब कोई देखा रहेगा नहीं, देखे रहेंगे सम्मान। क्योंकि अगर किसी को भैया कहा जाए तो बाबू जरूर कहेंगे, अगर कहा हरे तो वो कहेगा कारे, ठीक ना, इसी प्रकार। तो बाकी हाँ, सब लोग अगर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण सब बच्चे देखें और स्कूल में यही चला गया तो सब क्या होंगे? मंद मंद मुस्काएंगे, मंद मंद मुस्काएंगे, यानी कि सब मन ही मन मुस्कुराते रहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, हाँ यह होता है। सर हम बताएं? हाँ बताओ सर, यह होता रहता है, बहुत शानदार। सर हम बताएं कितने प्रकार के होते हैं? हाँ बताइए सर, यह इतने प्रकार के। सर हम बताएं इसका खोज कौन किया? हाँ यह किया है। बहुत सारी, आज सब बच्चे ब्रिलियंट हो, बहुत सुंदर। लेकिन एक चीज़, पढ़ेंगे तो ऐसे हम लोग इनके माध्यम से, लेकिन इनको जैसे नहीं होता, चैनल को लाइक कर दिया जाता है, जो हम लोग देख रहे हैं कर दिए, चलिए ठीक है, लेकिन नाम ले लेना है कि इनका जो अपने स्कूल में सर जी पढ़ा रहे हैं लोग उनका। जैसे मान लीजिए अगर आपका मैथ में सुधार होगा तो जो आपके मैथ के टीचर उनका, अगर कोई बोले कि कहाँ से आपका सुधार हो, हाँ
हाँ आपके मैथ के टीचर, हाँ बाबू तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे मैथ के टीचर कौन है, बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ाने में। बाकी हम लोग तैयारी तो उससे किया, लेकिन बोल दे रहा है सर हमारे वही सर जी हैं जो स्कूल के मैथ पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे हैं, हिंदी के टीचर हो, इंग्लिश के टीचर हो, मैथ के, साइंस के टीचर हो, सोशल साइंस के टीचर हो, कला के टीचर हो, उनको बोल देना है ना। लेकिन तैयारी मन होता है, गलती क्या है, गलतियाँ उन लोगों वो तो सबको समझाते हैं। कोई यह सोचता है कि हाँ कोई सर जी यह चुनकर, कोई भी मनुष्य सर जी हैं अगर वो क्लास में आ रहा है तो यह सोच कर आता है कि हम केवल इसी बच्चे को पढ़ाएंगे, नहीं सबके लिए। लेकिन हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि सीख रहे नहीं सीख रहे, जो चीज़ें नहीं समझ में आती है पूछना ही नहीं चाहते। काहे कि हम लोग आपस में ही मतभेद कर लिए हैं, हम लोग आपस में ही भेदभाव करने के, हाई क्लास में फर्स्ट रही हैं, सेकंड रही हैं, थर्ड रही हैं, बातें में पहले से, तो कोई कहाँ से आगे बढ़ पाएगा। ठीक, इस पर बढ़ा जाए तो भाई हमको बनाने का ढंग ही भी नहीं करेगा, सहूर ही भी नहीं करेगा, तो यानी कि हम क्यों आए हैं तब यहाँ पर। चीज़ें से अंदर खुद हमको बोलेगा कि यार जब तुम बना ही नहीं पाओगे, कला जिसे लगता है कि पीजी एलकेजी कलर का, यानी कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैंने शुरू से सुधार ही नहीं किया, इसलिए आज आने वाले समय में सुधार नहीं हुआ है। यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। पूरा गर्मी की छुट्टी बीत गई, काफ़ी किताब लेकर खोल के बैठे पढ़े नहीं, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो किया जाए, तो फिर किया जाए। जैसे हम वीडियो में देखे हैं तो यही बता रहे थे कि हमेशा मूली को बनाते समय थोड़ा इसको लहर उत्पन्न करके बनाइए, या जैसे समुद्र में लहर होता है, गाजर को सीधा बना दिया जाता है, लेकिन मूली में हल्का सा लाकर लहर, तो वह लहर ठीक है कहो भाई कौन मूली बने जाता। कोई बात नहीं, शुरू किया। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा ये आपका क्या हो गया, मूली। गाजर बना दिया जाए, गाजर कैसे नहीं बना, गाजर जो क्या आपका एकदम सीधा रहेगा, उसमें लहर उत्पन्न। एक मिनट, ठीक है सही, एक मिनट बस हो गया। पहले देखें वीडियो बन रहा है कि नहीं, बस वीडियो बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना, चलिए ठीक है, हल्का सा बड़ा कर दिया जाए फिर सही है, सही है इतना पर, चलिए ठीक है। ये हो गया आपका मूली और गाजर, तो ठीक। हाँ एक चीज़ और, जैसे आप ये वीडियो में आए होंगे तो सही शुरू में देखा होगा, मनो आपको वीडियो में दिखाई दिया होगा कि विषय कला मूली और गाजर का चित्र, इस यही देख कर आप वीडियो को क्लिक किए होंगे, तो मनो दबाए होंगे वीडियो को, तो ये आ रहा होगा वीडियो। तो ऐसे ही हमारा सब कहने का ये कई मध्य से, हम क्यों ऐसा बोले हैं खुद नहीं हमको मालूम है, हमको क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना है हमको, यह बोलना, हम इसी यह चीज़ बोलने के लिए आए हैं। यही सब करते रहिए कि मोबाइल का पूरा पाठ का नाम देख लेना, जब सब लोग देखे रहेंगे ना तब स्कूल में जाके पहले से। यह बताइए हम लोग स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम हम लोग दे रहे हैं तो क्या इस एग्ज़ाम में जाकर एग्ज़ाम कैसे दिया जाता है, यह सीखा जाता है कि पहले सीख कर बैठा जाता है। एक चीज़ और, कुछ जानकारी लेकर तो बैठा जाता है ना, अब यह नहीं कि हाँ जैसे मान चलिए हमको लिख एग्ज़ाम में आ गया कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, पेपर में आ गया कि कबीरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, पेपर में आ गया। कबीरदास जी का 10 में नहीं है, या नहीं है 9 में है। एक पाठ का नाम है, जिस पाठ का नाम है हिंदी, विषय हिंदी है, हिंदी में एक पाठ है जिसका नाम है साखी, वही में बस है कबीरदास जी, बाकी कहीं नहीं इनका मनोवर्णन किया गया, इनका बात होता है। तो कहाँ इनका जन्म हुआ है, पेपर में नहीं जाकर सीखा जाएगा, सर जी पढ़ा दीजिए कबीरदास जी, यानी कि चीज़ों को पहले सीखा जाता है तब जाकर, यानी कि बस वही चीज़ करना, ये पूरा पाठ का नाम देखना है। चलिए अब